और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही, इराक में जो भारतीय नर्सें फंसी हुई हैं उनका संपर्क उनके परिवारों से टूट गया है। इराक में फंसी भारतीय नर्सों का ये मामला है और गंभीर खबर इराक से इस वक्त आ रही है। नर्सों के परिवार का ये दावा है कि नर्सों से अब संपर्क नहीं हो रहा। तो तिकरीत में फंसी थी 46 भारतीय नर्सें, जिन्हें मोसुल में ले जाने की कोशिश की खबरें भी आई थी, लेकिन नर्सों ने ये बात से इनकार कर दिया था कि हम तिकरीत से मोसुल नहीं जाएंगे। ये नर्सें पिछले कई दिनों से तिकरीत के एक अस्पताल में फंसी हुई हैं। दो नर्सों ने एक अंग्रेज़ी अखबार को भी बताया था कि ISIS के नुमाइंदों ने उनसे संपर्क किया था और इन नर्सों की बातचीत अपने परिवार वालों से भी हो रही थी, लेकिन अब परिवार ने ये दावा किया है कि हमारा अपनी बेटियों से, अपनी नर्सों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और ये गंभीर खबर है, और ये खबर इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि अगर इस नर्सों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये किस हालत में हैं, कहाँ हैं। क्या तिकरीत के अस्पताल से इन्हें कहीं और ले जाया गया है? क्या मोसुल ले जाने की जो बात चल रही थी वो बात सच है? क्या ISIS के आतंकवादी इन नर्सों को अपने साथ कहीं ले गए हैं? और अगर ऐसा है तो ये बेहद गंभीर बात है, क्योंकि ISIS के नुमाइंदों ने इन नर्सों से संपर्क किया था और ये कहा था, एक नर्स ने, इस तरह की बात भी नर्स के हवाले से आ रही थी कि अस्पताल के बाहर 2 बसें आकर रुकी हैं और ऐसा लग रहा है, ये नर्सों को ये लगा था कि शायद कोई बचाव कार्यकर्ता ये लोग हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से शायद ये लोग हैं जो उन्हें बचाने आए थे। लेकिन इस मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का क्या कहना है, सुनिए। बहुत हिंदी में चाहते हैं, अंग्रेजी में चाहते हैं, ये बहुत संवेदनशील स्थिति है। ये बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ जो वातावरण होगा या जो स्थिति होगी उस पर वहाँ की सरकार का पूर्ण रूप से कोई अंकुश नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस स्थिति में जबकि मालूम नहीं कि कब कौन कहाँ पर है, कहाँ तक किसकी फौज पहुंची है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम लोग सरकार से संपर्क बनाए हैं। मेरी स्वयं बात विदेश मंत्री जी से हुई थी और उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या क्या व्यवस्था बनाई है। कोई आपातकालीन स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या संभव है, वो क्या करेंगे, जिसमें कि वायुसेना, जल सेना दोनों से और जो विभिन्न एयरलाइंस हैं उन सब से बातचीत की गई है कि अगर वहाँ से लोगों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है और उसका अवसर प्राप्त होता है तो वो कैसे। तो ये गंभीर खबर आई है, इन नर्सों का अपने परिवार वालों से संपर्क टूट गया है। 46 नर्सें हैं, तिकरीत के एक अस्पताल में ये फंसी हुई हैं और तिकरीत के आसपास के इलाकों में विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए सेना की गोलीबारी हो रही है, जिसकी वजह से नर्सों को अस्पताल के बेसमेंट में शरण लेनी पड़ी थी। ये 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद हालात वहाँ पर कुछ सुधरे थे, कुछ शांति हुई थी, लेकिन गंभीर खबर अभी आ रही है कि नर्सों का कोई भी अता पता नहीं है। नर्सों के परिवार वालों ने यह दावा किया है। पहले नर्सों से संपर्क भी हो पा रहा था। इन नर्सों ने यह भी बताया था कि किस तरह के ISIS के आतंकवादी उन्हें वहाँ से हटाना चाहते थे। रोहिणी स्वामी तिरुवनंतपुरम से हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रोहिणी, किस तरह से संपर्क टूट गया है इन नर्सों का, इनके परिवार वालों से कब आखिरी बात हुई थी? क्या ISIS के आतंकवादी इन्हें कहीं और ले गए? क्या कुछ जानकारी अभी तक आपको हासिल हो पाई है, रोहिणी? जी, जिस तरह से जो नर्सेज हैं वो अपने परिवार वालों से बात कर रहे हैं, उनका पहले तो हर दिन 2 या 3 बार वो कॉल करते कहते थे कि उनकी स्थिति कैसी थी, कि खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रही थी, और किस तरह से ISIS के जो मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनसे बातचीत करके निकल जाते थे। पर दोपहर को से लेकर अब तक के लिए उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था और उनके फैमिली का ये कहना है किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, सारे फोन स्विच ऑफ हैं। और उनके परिवार वाले बाकी लोगों को भी, मीडिया को भी कॉल करके बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हमारी भी उनके साथ संपर्क हो पा रही है कि नहीं।